नमस्कार फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मॉर्निंग इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड बाकी अदर सेक्टर्स के बारे में। देखेंगे कि मार्केट ने आज ट्यूसडे के दिन, दैट इज 4th ऑफ मार्च, किस तरीके से परफॉर्म किया, और थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और थोड़ा सा चीज़ें देखेंगे कि ग्लोबली क्या प्रेशर मार्केट के ऊपर क्रिएटेड हो रहा है, और थोड़ा सा एज्यूम करेंगे कि मार्केट किस तरीके से कल रन दिखा सकता है। देखिए, lately a lot of people have been messaging me after I put up that Dow photo. 7-8 लोगों का मैसेज आया that why is it, मतलब why the Dow is falling, ये फॉल डाउ में किस लिए आया है, क्या रीजन है इस फॉल का। तो देखिए, सबसे पहली बात, मैं आपको एक चीज बताऊं कि डाउ जोन्स का 650 करेक्ट होना, 700 करेक्ट होना, 800 करेक्ट होना, और वैसे ही डाउ जोन्स का 700 800 900 पॉइंट बढ़ जाना, ये उसकी एक रेंज है, पहली बात। तो स्टॉप बीइंग अ लिटिल पैनिक अबाउट कि वो 700 पॉइंट कैसे गिर सकता है। सर, आई हैव टेकन द स्टॉक्स, कल मेरे को स्टॉक्स में लॉस दिखेगा, मैं क्या करूंगा। एंड मेरी पहले भी ऑलरेडी पोर्टफोलियो में जो बाइंग है वो ऑलरेडी माइनस में चल रही है। क्या मैं कल खुलते ही नुकसान काट लूं। सो दीज हैव बीन द क्वेश्चंस ऑन माय टेलीग्राम। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि देखिए, जो ये फॉल है डाउ जोन्स के अंदर, इट इज रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ द टेरिफ व्हाट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैव इम्पोज्ड ग्लोबली, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, इस तरीके के न्यूज, एक न्यूज बेस्ड मार्केट, एक न्यूज बेस्ड फॉल इज अ टेम्परेरी 1 to 2 days आउटलुक। दूसरी बात कि टेरिफ वॉर को आप इस चीज को टेरिफ वॉर नेम करें या ग्लोबल चेंजेस नेम करें। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, चाहे वो अमेरिका है, चाहे ब्रिटेन है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे इंडिया है। एंड ऑस्ट्रेलिया से याद है, ऑब्वियसली वी हैव won the match, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया इज इन फाइनल्स नाउ, so 9th of March will be India versus New Zealand. So it is a big congratulations to every Indian who has been listening to this this video. So लेट्स होप कि जिस तरीके से आज इंडिया जीती है, थोड़ा हमारा मार्केट भी धीरे धीरे आने वालों में जीते, आने वाले दिन में जीते। सो देखिए, मैं आपको ये कह रहा था कि रिगार्डिंग जैसे ऑस्ट्रेलिया है, बाकी सारी कंट्रीज है, ब्रिटेन है, देखिए, टैरिफ्स इम्पोज किए जाते हैं अपनी इकोनॉमी में सुधार लाने के लिए। देखिए, ग्लोबल रिसेशन का जो डर है वो आज से नहीं, पिछले 18-19 महीने से क्रिएटेड है मार्केट के अंदर। ये बन चुका था तभी से, जब जब हम बुल रन में ऑलरेडी चल रहे थे 1 साल पहले, और 1 साल पे वो कंटिन्यूटी जो एक रिसेशन का डर था, वो बनता ही चला जा रहा था। सॉरी फॉर दिस। राइट। तो बनता ही चला जा रहा था। तो आप मान के चलिए कि ये एक टेम्पररी फेज है मार्केट के अंदर। अब देखिए, आप डाउ जोन्स देखिए, 748 पॉइंट डाउन है, 749 50, राइट, ठीक है। अब देखिए, गिफ्ट निफ्टी देखिए, 22,000 को एक सपोर्ट दे रहा है बहुत प्रोमिनेंटली। एक बार नीचे की तरफ आया था 21,998 या 21,993 के अराउंड, जो मैंने देखा था। सो रिट्रेस कर रहा है, और देखिए अभी फिलहाल 10-18 हो रहे हैं। 12 बजे तक डाउ जोन्स भी आपको जो ये 700 पॉइंट है, वो आप मान के चलिए रिट्रेस ऊपर की तरफ 200-250 पॉइंट दिखाएगा। तो वो 300 350 400 पॉइंट ही माइनस रह जाएगा। अब देखिए, जहां तक रही न्यूज की बात, ये देखिए, ट्रम्प टेरिफ लाइव अपडेट, कनाडा, मैक्सिको, चाइना रिटेलिएट एज ट्रम्प न्यू टेरिफ गो इनटू इफेक्ट। तो देखिए, ट्रम्प ने ऑलरेडी 25% टेरिफ्स बढ़ा दिए थे अक्रॉस द नेबर्स, एंड इट हैड टू गो ऑन द इफेक्ट ऑफ ट्यूसडे, तभी कल डाउ में भी फॉल आया था। दिस इज द रीजन हम आज भी गैप डाउन खुले। और आप देखिए कि इस चीज को बाकी कंट्री ने रिटेलिएट किया है। तो देखिए, रिटेलिएट किया का मतलब ये है कि ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जांपल मैं कनाडा हूं और आप लोग ऑस्ट्रेलिया हो, मैं आप पे टैक्स बढ़ाऊंगा, तो आप वैसे ही क्रॉस मेरे पे टैक्स बढ़ाएंगे। देखिए, उसका रीजन ये है कि मैं टैक्स बढ़ा रहा हूं अपनी कंट्री की इकोनॉमी एंड अपनी कंपनी की, अपनी कंट्री की इकोनॉमी हालत में बूस्ट लाने के लिए। तो देखिए, द सेम थिंग यू विल डू। आप भी क्या करेंगे, आप सेम चीज, सेम तरीके का टैरिफ मेरे ऊपर लगाएंगे, कि जिससे होगा क्या एट द एंड ऑफ द डे, कि आप भी, आपको टैरिफ लगा के फायदा होगा और मेरे को टैरिफ लगा के फायदा होगा। देखिए, ये टैरिफ वॉर कोई पहली बार नहीं हो रही है। दिस हैव बीन like coming into effect from past
लाइक मेनी ईयर्स, बीच बीच में ये चीज हर 2 ढाई 3 साल के बाद होती रहती है। और डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में ये चीज ज्यादा हुई है। जो बाइडेन के साथ थोड़ा सा इस चीज में एक ईज थी, बट ऑब्वियसली ट्रंप इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। वो बेसिकली फोकस करता है कि पैसा कितना देश के अंदर आ रहा है, कितना रेवेन्यू देश के अंदर क्रिएट हो रहा है। देखिए जो इमिग्रेंट्स की भी आपने न्यूज देखी, यूएस के यूएस से बहुत सारे इमिग्रेंट्स डिपोर्ट किए गए, वो इकोनॉमी हालत को सुधारने के लिए ही है। तो let's not go into the deeper thing about US. तो देखिए कनाडा एंड मैक्सिको go into effect on Thursday after the president ruled one another delay to implementation. Canada retaliate with a package of tariffs of 107 billion on all on US products. Some immediate Mexico president said it would announce retaliatory tariffs beginning on Sunday. देखिए चाइना, duties on China went into effect on early February and China retaliated. Trump's second move doubled the rate of tariffs on Chinese import to 20% from Tuesday. China has responded with a 15% duty on US farm products such as chicken, pork to start on Monday. So देखिए इट इज जो हम टेरिफ वॉर इस चीज को नेम करते हैं, तो ये बदले पे बदला होता है टेक्निकली, कि आप ड्यूटी बढ़ाओगे तो मैं भी ड्यूटी बढ़ाऊंगा, आप ड्यूटी घटाओगे तो मैं भी ड्यूटी घटाऊंगा। और देखिए अभी यूरोपियन कंट्रीज ने बेसिकली ट्रम्प को थ्रेटेंड किया है दैट इट कुड ब्रिंग अ ट्रेड वॉर इन दी एटलांटिक। तो देखिए मेरे हिसाब से ये चीज बहुत ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव न्यूज इम्पैक्ट एक आध दिन में आप देखने को मिल सकता है। तो देखिए ये वाला जो फेज है, इससे आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और देखिए अब कहाँ ये 20 पे था, आप 40 पे आ गए, मेरे हिसाब से ये ना ना करते भी 2200 के अराउंड बंद हो सकता है अगर डाउ सुधर गया तो देखिए ये जो फेजेस हैं बेसिकली मार्केट के अंदर, जिस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मैंने स्टॉक लिया है, देखिए थोड़ा सा आपको शांति लेके चलनी पड़ेगी। मैंने वैसे भी जितने स्टॉक्स आप लोगों को दिए हैं, दैट इज नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। मैंने 15-20 दिन का ही चीज आपको बोली है, और मेरे हिसाब से 15-20 दिन के अंदर अंदर जो बाजार ये 22,000 चल रहा है, मैं आपको लगभग 22,800 22,900 पे दिखाऊंगा। और जो स्टॉक्स आपने होल्ड करके रखे हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे जाएंगे। देखिए एक और बात, अगर आप एंजाइटी पेशेंट है, अगर आप पैनिक के अंदर गलत डिसीजंस लेते हैं, अगर आप अपना पोर्टफोलियो लाल देख के और लाइक नुकसान देख के घबरा जाते हैं, तो मेरी आपसे एक्चुअली हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर कल आपको लगता है कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो अपना सिस्टम बंद कर दीजिए, अपने को टाइम दीजिए। कल अगेन एक और सेमीफाइनल है साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड का। तो देखिए इंडिया के साथ फाइनल में कौन खेलेगा, वो मैच देखिए। इफ यू लाइक क्रिकेट, इफ यू डोंट लाइक क्रिकेट, गो आउट, वॉच सम मूवीज, मीट योर फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, योर वाइफ, टेक एनीबडी आउट। सो दैट्स कंप्लीटली फाइन। बट अगर आपको लगता है कि आप ये फॉल अगर कल का आता है, मेरे हिसाब से देखिए इतना बड़ा फॉल नहीं आना चाहिए। ये एक लाइक आप मान के चलिए कि डाउ जोन्स के साथ हमने रिटेलिएट किया है इस फॉल को, और ये जैसे जैसे डाउ जोन्स रात को ठंडा होगा, वैसे वैसे हम भी ठंडे हो जाएंगे। तो हो सकता है मार्केट कल गैप अप भी खुले। अगर गैप अप खुलता है और गैप अप आपको दिखता है, अगर लिए हुए स्टॉक्स में प्रॉफिट भी आपको दिखता है, अगर आपको संतुष्टि लगती है कि हाँ मेरे को ले नहीं, मेरे को नहीं पड़ना है इन सब चीजों में, फिलहाल ये वॉर का सिनेरियो है, टेरिफ वॉर का सिनेरियो है, तो आपको एक और मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप कर लीजिएगा कल लाइक प्रॉफिट बुक उन स्टॉक्स के अंदर। बट ये है कि परसों वो स्टॉक आपको सेम रेट पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, आई कैन नॉट गारंटीड दैट। देखिए अगर रिटर्न चाहिए तो थोड़ा सा आपको एक एक मोटिव लेके चलना पड़ेगा अपने दिल में, एंड यू हैव टू लाइक बी अ लिटिल हार्ड। देखिए मैं ये भी समझता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट्स भी भेजे हैं टेलीग्राम पे, जिनके पोर्टफोलियो ऐसे ऐसे स्टॉक्स है, ऐसे ऐसे रेट पे है कि बंदा देख के घबरा जाए। तो ऑब्वियसली जब आप ऑलरेडी इतना लॉस में चल रहे हैं और नई पोजीशन पे अगले दिन लॉस दिखाती हैं, आपने कहाँ कहाँ से पैसा अरेंज किया, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट देखिए एक आध दिन आपको देना चाहिए अपनी पोजीशंस को, सो यू डोंट हैव टू पैनिक दैट मच। मैं भी पोजीशंस लेके गया हूँ और स्टॉप लॉस मेरा उन पोजीशंस पे क्रिएटेड है। तो मैं स्टॉप लॉस के साथ ही काम करता हूँ। अगर मेरे को लगेगा कि वो फॉल बहुत ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा, तो मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके नई पोजीशंस बनाने की वेट करूंगा। सो आई वर्क लाइक दैट, मेनी पीपल डोंट वर्क लाइक दैट। देखिए देर इज अ वेरी मच डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडर एंड एन इन्वेस्टर। I have been into my phases of trading in the life. Investments के लिए I have been seeking like a good handsome amount of capital, which by God grace today or tomorrow I'll have it. So तब मैं थोड़ा investment और long term scenario के लिए जाऊंगा, जो मैं अभी नहीं जाता हूँ।
सो मेरे हिसाब से अगेन दोबारा आपको इस वीडियो में बोल रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कल गैप डाउन खुलता है, पैनिक होके अपना माल मत काटिएगा। अगर गैप अप खुलता है, आपको प्रॉफिट डिजायरेबल लगता है, तो बुक कर लीजिए। चांस मिलेगा, चांस नहीं मिलेगा, लीव इट इन द लाइक द गॉड हैंड्स। अगर मिल जाएगा तो वेरी गुड, नहीं मिलेगा तो फिर वही आपको फोमो में ही खरीदना पड़ेगा, चलती गाड़ी में ही स्टॉक लेना पड़ेगा। सो लेट्स कम टू द चार्ट्स अगेन। काफी ज्यादा बात हो गई इस बारे में। सो देखिए 22,049 पे फ्यूचर्स चल रहा है, एंड अगेन इतनी बड़ी कैंडल का डिप था सुबह, और डिप के बाद यहीं से हमने हाफ वे पे रिट्रेस किया, और यही कंसोलिडेट होके यहीं बंद हो गए। सो इसको 15 मिनट पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, 15 मिनट पे देखिए कि सपोर्ट के नीचे हैं, लाइक 22,082। अगर फ्यूचर आज 22,082 के ऊपर बंद होता है, तो आप मान के चलिए कि हम कल फिर गैप अप खुलेंगे, और चाहे मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा गैप अप ना खुले, मतलब लाइक डिसेंट गैप अप हम खुल सकते हैं। और देखिए जहां तक डाउ में प्रेशर क्रिएटेड रहा, अभी भी देखिए आप, कहाँ ये 750 था, 780, अब देखिए हरी कैंडल बन रही है। सो ये रिकवर बहुत जल्दी करता है, तो यू डोंट हैव टू पैनिक दैट मच। अभी इस वीडियो देखिए, अब 22,050 हो गया, वैसे 22,060 होगा, 70 होगा, फिर दोबारा 30 आ जाएगा। सो दिस पैनिक विल रिमेन क्रिएटेड। सो बस द पॉजिटिव पॉइंट विच व्हाट वी कैन टेक ऑन द चार्ट्स इज दैट 22,082 के ऊपर क्लोजिंग अगर आज आती है फ्यूचर्स की, तो हम गैप अप कल की डेट में खोल सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, अभी न्यूज इंपैक्टेड फॉल है, क्योंकि यूएस के ऊपर टेरिफ्स लगाए गए हैं। सो ये पैनिक क्रिएटेड है, इन्वेस्टर घबरा जाते हैं, इन्वेस्टर माल काटते हैं, और एक इकोनॉमिक स्लो डाउन की ये चीज डिपिक्ट करती है। सो डोंट वरी। निफ्टी का मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी देखिए 22,082 में बिल्कुल सपोर्ट पे बंद हुआ, जो फ्यूचर का सपोर्ट है। देखिए मेरे हिसाब से जो कल के लेवल है 15 मिनट चार्ट पे, देखिए जब तक 260 के ऊपर हम नहीं निकलते, तब तक एक बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ नहीं बनेगा। जहां तक रही शॉर्ट कवरिंग की बात, जहां तक रही शॉर्ट फेजेस की बात, जहां तक रही रिट्रेसमेंट की बात, एक बारी अगर 22,160 के ऊपर हम सस्टेन करना शुरू कर जाते हैं, तो 200 का लेवल टच करेंगे। उसके बाद एक रेजिस्टेंस मिलेगा हमें 260 पे। 260 के बाद हमें रेजिस्टेंस जो नेक्स्ट मिलेगा वो मिलेगा 410 पे। सो 22,410, 22,260 और 22,135, ये 160, ये कुछ ऐसे लेवल है जो क्रॉस होना होते हैं तो हम एक बुलिश वेव देख सकते हैं। देखिए अगर मैं आपको निफ्टी के अंदर डेली चार्ट दिखाऊं, एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ, और एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, जिससे आपको एक्चुअली पता लगेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखिए ये वाला फेज मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। वेयर इज, आई गेस दिस इज द वन। ये देखिए ये फॉल आया मार्केट के अंदर। लेट्स गो फॉर ब्लैक ओनली। आई गेस हाईलाइटेड दिख रहा है आपको, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ, इसको मार्क कर देता हूँ येलो। देखिए ये वाला फॉल आपने मार्केट के अंदर देखा, ये फरवरी से लेकर आज एक महीने का ये बड़ा फॉल देखने को आपको मिल रहा है। सो अब ये सेम चीज मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, रुको, चार्ट्स के ऊपर। लेट्स कम डाउन अगेन। अब देखिए ये वाले फेजेस थे, ये देखिए ये फेज, ये फेज, ये फेज। चलिए ये तो मैं आपको बोलता हूँ ये बुल रन का फेज था। अब ये देखिए ये वाला फेज आपने देखा, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक। डेट देखिए आप, डेट मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको एक्चुअली पता लगेगा कि क्या क्या चीजें हो सकती है मार्केट के अंदर। तो देखिए 18 सितंबर से लेकर मार्केट गिरा अक्टूबर एंड तक, सो लगभग सवा महीना। और उसके बाद देखिए रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ बनाया, फिर एक नीचे आया, और फिर एक बुलिश मोमेंटम खींच दिया। तो देखिए ये फेजेस जो है मार्केट के अंदर, इट कीप्स ऑन कमिंग एंड कीप्स ऑन गोइंग। सो आपको इतना ज्यादा इस फॉल पे घबराने की जरूरत नहीं है। एक तरफ का मूव मार्केट के अंदर देखिए कभी भी नहीं आता, इट नेवर हैपेंस लाइक दैट। वेव्स बनती हैं, आप इलियट वेव के बारे में पढ़ें, आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में पढ़े, आप घन के बारे में पढ़े। तो देखिए एक मैं आपको छोटे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। ये टेक्स्ट है, यस दिस इज द वन। देखिए ये ब्रश है, सो देखिए ऐसे 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 ऐसे,
इस तरीके की देखिए वेव ऊपर की तरफ, फिर एक डिप करके नीचे की तरफ, फिर रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ। सो देखिए दिस इस तरीके के फेजेस बेसिकली वेव्स की तरह कैंडलस्टिक पैटर्न में बनते हैं। तो देखिए ये वाला जो मैं आपको सिनेरियो बेसिकली दिखा रहा हूँ, जो आप मान के चलिए, लेट मी रिमूव दिस जस्ट अ सेकेंड, आई गेस आई हैव टू डीसेलेक्ट दिस एंड देन इट विल हैपन, राइट। सो देखिए इस तरीके का जो फॉल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, इसकी रिट्रेसमेंट लगभग यहाँ तक आएगी जो मैंने 22,800 का लेवल देखा। और अगर हमें नीचे का लेवल अचीव करना है, ये वाला बॉक्स, तो देखिए यहाँ से नीचे की तरफ हम आएंगे और यहीं अपना काम करके एक दिन में फिर ऊपर की चाल बनाएंगे। और अगर हमें यहीं से भागना है और नीचे का ये एरिया कवर नहीं करना, तो आपको यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट मिलेगी, एक छोटा डिप मिलेगा डराने के लिए, और फिर बाजार ऊपर की तरफ खींच दिया जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको बोला था कि नीचे की करेक्शन जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगी अगर हम 22-23,400 के ऊपर ट्रेड करने लग जाते हैं। सो 23,400 की दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग ये कंफर्म कर देगी कि हमारा नीचे का जो हिसाब किताब है वो खत्म हो चुका है मार्केट के अंदर। सो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो दिस इज अबाउट निफ्टी। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेवल्स में फिजिकली भी लाइक टेक्स्ट वाइज भी ग्रुप में डाल दूंगा। बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। देखिए 52-50 तो इसी पे कर रहा है। बैंक निफ्टी देखिए कि अल्टीमेटली अपनी सपोर्ट के पास है, दैट इज मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे दिखाता हूँ। 15 मिनट चार्ट पे दिखाता हूँ। देखिए इसने मंडे भी यहाँ से सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे डिपायल सपोर्ट पे। तो देखिए 47,841 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। एक बार अगर बैंक निफ्टी आप मान के चलिए कि 48,500 का लेवल तोड़ता है, तो बैंक निफ्टी में मैं आपको अच्छा 600-700 पॉइंट का रन दिखाऊंगा, दैट इज कंफर्म्ड। और देखिए रही सेंसेक्स की बात, सेंसेक्स आप देखिए मैंने 72,600 का लेवल बोला था, वहां तक डिप आया, वहीं से रिट्रेस किया। और एक बारी अगर सेंसेक्स कल की डेट में आप मान के चलिए कि 73,103 के ऊपर ट्रेड करता है, तो सेंसेक्स में भी आपको अच्छा खासा अप मूव देखने को मिलेगा। आज सेंसेक्स के अंदर एक फ्लैटिश टू नेगेटिव प्रेशर था ड्यू टू आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। एक्सपायरी रिलेटेड देयर इज अनदर अपडेट, जितनी भी एक्सपायरियां हैं इंडाइसिस की वो चेंज कर दी गई है एनएससी के लाइक सर्कुलर के हिसाब से फॉर मंडे। मंडे निफ्टी की एक्सपायरी होगी, मंडे ही बेसिकली जो वीकली एक्सपायरी थी वो भी मंडे होंगी, और जो मंथली एक्सपायरी थी वो भी मंडे होंगी। सो बेसिकली वो ऑपरेटर और बेसिकली सरकार चाहती है कि वॉल्यूम एक ही दिन दिखे ट्रेडर को। और बेसिकली देखिए ये एक लॉस बचाने की टेक्निक है सरकार की, रिगार्डिंग द लॉस विच व्हाट पीपल बेयर इन कॉल इनपुट। देखिए छोटी सी बात रही, शेयर की बात करते हैं। अगर हम किसी कंपनी का शेयर लेते हैं, फंडामेंटल देखते हैं, कंपनी का टेक्निकल देखते हैं, कंपनी की ग्रोथ देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, उस हिसाब से हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, ठीक है, शेयर ट्रेडिंग करते हैं। बट देखिए जहां तक रही कॉल पुट की बात, इट इज ऑल अबाउट इंडाइसेस, ठीक है, और वॉलेटाइल रहता है, पैसा बहुत जल्दी बनता है। आप मान के चलिए आपने 1,000 रुपये लगाया, तो एक ही दिन में आपने 15,000 रुपये पे वो माल काटा। और वही इसका ऑपोजिट भी होता है कि आपने 15,000 रुपए का माल लिया और आपने 2,000 रुपए बच के, मतलब 18,000 रुपए लाइक 12-13 हजार रुपए लॉस में काटा, सिर्फ 2,000 रुपए बचे। तो कैपिटल जीरो होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कॉल एंड पुट एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज्यादा रहती है। देखिए मैंने बहुत ऑप्शंस करे हैं, पैसा भी गवाया है, पैसा कमाया भी है, बट ऑप्शंस करके एक चीज सीखी है कि ऑप्शंस बेसिकली आपको एक मेंटल पीस मार्केट करने के लिए नहीं देंगे। इट विल ruin योर माइंडसेट, इट विल ruin योर कैपेबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग। और वो एंजाइटी इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके अंदर डाल देगी कि आप मान के चलिए कि आप कुछ भी ज्यादा मार्केट के अंदर ट्रेड वाइज या इन्वेस्टमेंट वाइज नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द अपडेट। सो एक बार इंडिया विक्स देख लेते हैं, जस्ट सेकेंड। इंडिया विक्स आप देखिए, इंडिया विक्स अगेन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं था, अगेन पॉजिटिव है कि 14.12, ओके 14.12 बेसिकली 200 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे ही है। अगर ऊपर जाता है तो एक वॉलेटाइल मार्केट आपको देखने को मिल सकती है। और मेरे हिसाब से फिलहाल हम इंडिया विक्स की तरफ से निश्चिंत है।
इंडिया विक्स का देखिए स्पाइक्स जो कॉल पुट के प्रीमियम में रहेगा वो बेसिकली इंडिया विक्स का कंसिडरेशन होता है। एक फियर इंडेक्स इंडिया विक्स कहलाता है। अगर आप इंडिया विक्स के बारे में पढ़ेंगे तो इतना ज्यादा मेरे को अपनी कंट्री के लिए भी फियर देखने को नहीं मिल रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। एक बार अगर निफ्टी ऊपर आना चाहेगा तो यही चीज मैं आपको 13-12.90 के लेवल पे दिखाऊंगा। डाउ की देखिए बात करनी नहीं चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। डाउ जोन्स 200 डे डेमा के ऊपर है, सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। यही अल्टीमेट सपोर्ट है 42,099 का, और यहीं से ऊपर पुश अपर वो मोमेंटम आ सकता है। देखिए 15 मिनट भी डाउ का मैं आपको दिखा देता हूँ। 15 मिनट नहीं दिखाता, 15 मिनट इज लाइक अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, 4 घंटे दिखाता हूँ। तो देखिए डाउ जोन्स अगर 43,905 के ऊपर क्लोज होता है तो एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम बनेगा। और मेरे हिसाब से जो रेजिस्टेंस इसे मिलेगी फिलहाल शॉर्टर टर्म पे, वो मिलेगी 43,155 पे, लगभग 500-600 पॉइंट जो फॉल आया उसकी रिकवरी के बाद। तो इतना ज्यादा कंसर्न होने की जरूरत नहीं है डाउ जोन्स के लिए। यू हैव टू चिल लिटिल बिट। देखिए 54, 64, सो रिकवरी विल हैपन। आपको इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखिए कच्चा तेल 70 रुपए है। कच्चा तेल बेसिकली क्रूड 70 रुपए इसलिए आया, दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ डिमांड। देखिए डिमांड एक बहुत बड़ी कंसिडरेशन है क्रूड का प्राइस फॉल होने के लिए। और लगभग आप ये देखिए कि इसका कोरिलेटेड चलता है गोल्ड। गोल्ड अच्छा खासा बड़ा होगा। देखिए देखिए 2915 गोल्ड अच्छा खासा बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है। और आप ये देखिए कि लगभग गोल्ड के अंदर मान के चलिए 800, 960, $125 का एक पुश पुश मिला ऊपर की तरफ गोल्ड को। और गोल्ड आप मान के चलिए कि रीटेस्ट कर सकता है अपने इस लेवल को 2942 और 2956। अगर ये लेवल तोड़ता है तो गोल्ड 1980, और 1980 टूटता है तो $3,000 पीक। सो गोल्ड की बात रही। अच्छा ब्रेंट पे आ जाते हैं। देखिए डिमांड की बेसिकली आपको कह रहा था। देखिए कच्चा तेल क्या है, ट्रेड करते हैं कंट्रीज आपस में कच्चा तेल में। तो देखिए जब ये टेरिफ वॉर होती हैं, टेरिफ वॉर की कंसिडरेशंस आती हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन की बातें होती हैं, मैंने आप पे टैरिफ लगाया, आपने मेरे पे टैरिफ लगाए, तो जो माल मेरे को आपसे खरीदना है या जो माल मेरे को आपको बेचना है उसकी डिमांड आप मान के चलिए कि थोड़ी सी हैम्पर होती है। ठीक है, थोड़ी सी वो डिमांड हैम्पर होती है। तो वो डिमांड जो हैम्पर होती है उसकी वजह से क्या होता है कि कच्चा तेल का जो रेट है वो नीचे आ जाता है। तो कच्चा तेल का रेट नीचे आता है, द रीजन ओनली ब्रेंट का जो लाइक फॉल आता है प्राइस में, दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ डिमांड। एंड इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। देखिए 4.16। और देखिए रुपया तो खैर मैंने आपको बताया है, लाइक इट्स बेसिकली प्रॉब्लम 86 के नीचे। आई एम वेटिंग कि अगर ये वाला सपोर्ट तोड़ता है तो फिर ये वाले लेवल टेस्ट कर सकता है। तो ये जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक मार्केट एक्चुअली गर्म नहीं होगी। सो दिस इज अ कोरिलेटेड रुपया। सो देखिए ये रही इसकी बात, सारी चीज़ों की बात। और उसके बाद मैं आपको मिड कैप दिखा देता हूँ। मिड कैप इंडेक्स। देखिए मिड कैप बेसिकली 48,007 पे बंद हुआ है, पॉजिटिव बंद हुआ है 23 पॉइंट। और मिड कैप मेरे हिसाब से कल अगर ये वाला लेवल ऊपर 48,600 का लेवल अगर तोड़ता है तो फिर एक अच्छा खासा पुश आपको अपर स्टॉक्स के अंदर दिखेगा। क्योंकि अगर 48,600 तोड़ता है तो 49,000, मैं आपको बताता हूँ, 49,810, 1000 पॉइंट का अपमूव हो आएगा इसके अंदर। सो और जहां तक रही बुलिश होने की बात स्टॉक्स के अंदर, तो 54,000 की रेंज अभी मिड कैप के अंदर बहुत दूर है। सिर्फ सिंपली चलिए, मैंने स्टॉक्स की वीडियो बनाई थी, जो माल आपने लिया है उस टारगेट का वेट करिए, वो टारगेट आता है बुक करिए बाहर बैठिए, बुक करिए बाहर बैठिए, बुक करिए बाहर बैठिए, मौका फिर मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल निफ्टी के अंदर एक अपर रिट्रेसमेंट भी आती है 500, 600, 700 पॉइंट की, चाहे अभी आए, 3 दिन में आए, 4 दिन में आए, या एक हफ्ते में आए, वो टेम्परेरी ही होगी। इसलिए मैंने आपको स्टॉक्स के एक एक महीने के टारगेट दिए हैं। अगर देखिए, अगर स्टॉक्स ही आपको जानने थे और आप लॉन्ग टर्म लेके बैठे हैं कि हाँ भाई मेरे पास तो कैपिटल है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरी खाने पीने की करनी है, मेरी अपनी नौकरी है, अपना बिजनेस है, स्टॉक मार्केट सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट और अपना कैपिटल बढ़ाने के लिए मैं कर रहा हूँ, तो बैठे रहिए। कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है, अच्छा लेवल है बाय करने के लिए, शांति से बैठे रहिए फिलहाल।
और एक और आपको बात बता दूं, जो स्टॉक्स मैंने आपको लेवल बताए हैं, कल को अगर निफ्टी नीचे की तरफ लाइक ऊपर की तरफ रिट्रेस होता है और वहां से घूमता है, तो ये स्टॉक्स और ज्यादा नीचे जाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, कि अगर रिलायंस फॉर एग्जांपल 1160 तक आ गया है, जो लेवल आपको बताया था, तो 1160 अगर वो आया है, तो रिलायंस आप मान के चलिए कि अच्छा खासा लगभग 1050 के लेवल पे भी आ जाएगा जब मार्केट यू टर्न लेगा। रिलायंस की बात कर लेते हैं। देखिए 1161, और देखिए मैंने आपको लेवल क्या दिया, बाय रेंज 1150 टू 1183। मैंने आपको एक बिग रेंज दी, 1500 प्लस टारगेट दिया, 2 महीने का टाइम फ्रेम। बेरिश था वीकली पे, इसलिए आप देखिए कि क्रिएटेड रहा इस पे। एक बार देख लेते हैं अरेडा। अरेडा आप देखिए ऑल टाइम हाई 310, बाय रेंज दी थी 119 से 135, 144 पे चल रहा है, ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा। और मैंने इसमें आपको स्पेसिफिकली वीडियो में बोला था कि 10 12 15 रुपए का हिसाब किताब आप बीच में अपने आप देख लीजिएगा, कि अगर एवरेज करनी है, पहले बैठना है, या थोड़ा नुकसान देखना है फिर फायदा देखना है, सो यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंगली, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे ये बेरिश है, दैट इज टेम्पररी। सो ये रही अडेरा की बात। एच डी एफ सी बैंक देख लेते हैं, इसके बारे में तो खैर हमने बात नहीं करी। बैंकिंग में थोड़ा सा मेरे को रहता है, क्योंकि एच डी एफ सी बैंक और बहुत सारे बैंक ने कोई बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। 3 साल से एच डी एफ सी उसी रेंज में घूम रहा है। सो पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, इट इज गुड फॉर बैंक, लाइक बैंक निफ्टी। एनबीसीसी देखिए 74, मैसडॉक ने अच्छा खासा ऊपर का रन बनाया था। ये कौन सा लेवल मेंशन है, आई गेस ये पुरानी वीडियो का है, सो ये हटा देते हैं। देखिए ऑल टाइम हाई 2930, बाय रेंज 1920 से 2050, टारगेट 2550। और आप देखिए नीचे आया, और फ्राइडे के दिन आया था, अभी तो खैर नहीं आया। और आज की बात करें तो ये 4 घंटे का चार्ट है, लो बनाया इसने लगभग 2114 का जी, लो बनाया। और उसके बाद अपर मोमेंटम गया है इसका 2260 तक, और उसके बाद फिर ठंडा हो गया, नीचे आ गया। सो स्टॉक्स की रिगार्डिंग मैंने आपको बता ही रखा है। एच एल देखिए 3310, अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ बनाया है। मैंने पहले ही बोला था, देखिए बुलिश है डेली, वीकली और मंथली पे। यहाँ वीडियो बनी थी जब मैंने आपको वीडियो डाली थी मंडे के दिन, के मतलब चलो फ्राइडे सैटरडे को डाली थी वीडियो, या संडे को डाली थी, कि मंडे आप ले सकते थे। तो मंडे का भी देखिए आपने लो कितना बनाया है इसने, 3096। तो 3096 से 3300 रन, 300 पॉइंट का रन मिल चुका है इसे। और 3600 का मैंने टारगेट दिया था, 3300 पे ऑलरेडी चल रहा है। सो देखिए स्टॉक्स के रिगार्डिंग यही चीज है कि डिपेंड करता है कि कल हम कहाँ खुलते हैं, तो स्टॉक्स उस वजह से रिस्पॉन्ड करेंगे। सो दिस इज ऑल कट लाइक द वीडियो अबाउट द जो टेररिस्ट चल रहे हैं, जो ग्लोबल पैनिक चल रहा है। सिर्फ यही चीजें हैं जो मार्केट में टेंशन क्रिएट कर रही हैं, जो हमें ऊपर नहीं जाने दे रही हैं। अगर कल प्रेशर भी फील होता है मार्केट में मॉर्निंग में या मिड डे में, इट विल बी टेम्परेरी। ट्रस्ट मी, अगर आप बैठे हैं, थोड़ा बहुत भी नुकसान है, पैनिक में माल मत काटिएगा। कल का दिन अगर आपको लगता है कि आपका माइंडसेट खराब हो रहा है स्क्रीन देख के या चार्ट्स देख के, क्लोज योर सिस्टम और कल छुट्टी मनाइए। थर्सडे के दिन अगर ये वॉर की न्यूज कुछ पॉजिटिव आई, या कुछ ट्रम्प ने कम किया, तो ये 200 250 पॉइंट ऊपर की तरफ भी भाग जाएगा निफ्टी। एंड आप मान के चलिए कि मे बी ऐसे ही हो सकता है कि एक इस नेगेटिव न्यूज के बाद हम एक पॉजिटिव न्यूज की वेट कर रहे हैं ऊपर आने के लिए, दैट इज ग्लोबली। क्योंकि जहां डाउ 600 पॉइंट्स रिकवर किया है, 600 पॉइंट्स भागा, तो ये गिफ्ट निफ्टी जो है ये फिर 150 के ऊपर आना और 200 के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, विच विल रिजल्ट अ गैप अप, नॉट टुमारो और मे बी डे आफ्टर, और मे बी ऑन फ्राइडे। सो यू डोंट हैव टू वरी सो मच, थोड़ा शांति से बैठिए। एंड दिस इज द वीडियो फॉर टुमारो। सो दैट्स ऑल। एंड अगेन, this video comes with a disclaimer that whatever you invest in stock market, it is your personal decision, and please consult your financial advisor before doing anything in the markets. And we have a Telegram group also, so Telegram group link will be in the description, so please join. It is a free group and you'll have so much of data and so much of updates regarding it. Apart from that, keep liking our video, keep subscribing to our channel, and please share our video to more people, so more people like can see a good content which we are making publicly for the people. So again, thank you so much for watching, and कल देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। आई होप कि अगर हम गैप अप खुलते हैं तो आप एक अच्छा प्रॉफिट के साथ
दिन देखें, अगर लगता है कि वो मूड ठीक करेगा प्रॉफिट एंड इट इज अ टेम्परेरी फेज, यू वांट टू हैव दैट प्रॉफिट ओनली, प्लीज बुक इट, अदरवाइज शांति से बैठे रहिए। लेवल्स जो दिए हैं वो आएंगे ही आएंगे 110%। जब तक मार्केट 22,800 से 23,000 की रेंज में नहीं जाएगा, टेम्परेरी अगर 15 दिन के लिए, और नहीं गिरेगा ज्यादा। अगर गिरता भी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 15% रहेगी, एंड दैट इज ड्यू टू द ग्लोबल प्रेशर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। सो दैट्स ऑल, गुड नाइट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो।